दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका अपना जीके सर हमेशा की तरह आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ आज का इतिहास का टॉपिक। हम बात करेंगे आज के दिन की हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में, दिन दिवस, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है आप हमारे वीडियो देखिए। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड फैमिली सभी अपने कलीग्स इन सभी लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 10 अक्टूबर के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में कि आज के दिन क्या क्या घटनाएँ हुई हैं। आज बात करें तो 1756 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइन ने कलकत्ता पर पुनः कब्जे के लिए मद्रास से कूच किया था। कहाँ से कूच किया था? मद्रास से। मद्रास को अभी हम क्या बोलते हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा फटाफट। आगे बढ़ते हैं। 1846 में ब्रिटिश खगोलविद विलियम लासेल ने नेपच्यून के प्राकृतिक उपग्रह की खोज की थी। किसकी? प्राकृतिक उपग्रह नेपच्यून की खोज की थी, और ये इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1868 में क्यूबा ने स्पेन से स्वतंत्रता पाने के लिए विद्रोह किया था। किसने किया था? क्यूबा ने किया था। 1910 में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में प्रथम अखिल भारतीय हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पे किया गया था? बनारस में। किसकी अध्यक्षता में? मदन मोहन मालवीय के। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1924 में शिकागो में स्थित लोयोला विश्वविद्यालय के लेक शोर परिसर में अल्फा डेल्टा गामा बिरादरी की स्थापना की गई थी। ये बिरादरी थे, इनका वहाँ पे स्थापना किया गया। किस विश्वविद्यालय में? लोयोला विश्वविद्यालय के लेक शोर परिसर में ये अल्फा बीटा गामा बिरादरी का स्थापना किया गया था। 1942 में सोवियत संघ ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने राजनयिक संबंध की शुरुआत की थी। किसके साथ राजनयिक संबंध होते हैं, इस संबंध पे उन्होंने जोर दिया, और उसके बाद सोवियत संघ ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने राजनयिक संबंध की शुरुआत की थी। इस टाइम हम सोवियत संघ को रूस बोलते हैं। 1964 में टोक्यो में हुए भीषण ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का पहली बार दूरदर्शन पर सीधा प्रदर्शन या प्रसारण किया गया था। मतलब डीडी नेशनल, डीडी न्यूज, इन सब पे उस टाइम प्रसारण किया गया था। ये कब? 1964 में पहली बार दूरदर्शन पे प्रकाशित किया गया था जो ओलंपिक था उसको। बात करें 1970 में फिजी ने स्वतंत्रता की हासिल की। आपको पता है कि फिजी के मेन जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, वहाँ पे मोस्टली लोग हिंदी बोलते हैं। आपको ऐसा लगेगा अगर आप फिजी जाते हैं, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि दूसरे देश में आ गए हैं, आपको ऐसा लगेगा कि अपने इंडिया में ही हैं, क्योंकि वहाँ के सारे लोग जो हैं वो हिंदी समझते हैं और बोलते भी हैं। 1971 में अमेरिका के परियोजना के लेक हवासू शहर में लंदन ब्रिज को पुनः निर्मित किया। इसे ब्रिटेन से खरीद कर तोड़कर अमेरिका लाया गया था। कहाँ लाया गया था? अमेरिका। अब बात करते हैं 1978 में रोहिणी खादिलकर, जो राष्ट्रीय चेस प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला बनी थी हमारे देश की। ये कब बनी थी? 1978 में। सैन सल्वाडोर में 7.5 तीव्रता वाले भूकंप में 1500 लोगों की मौत हो गई थी। कितने? 1986 में 1500 लोगों की मौत हो गई थी। सन 1990 में अमेरिका का 67वां मानव अंतरिक्ष मिशन डिस्कवरी 11 अंतरिक्ष से लौटा था। ये कहाँ से लौटा था? अंतरिक्ष से जो था ये लौटा हुआ था। बात करते हैं 1991 में भारत ने विश्व कैरम प्रतियोगिता का टीम खिताब जीता था। टीम खिताब आपको पता ही है, वो जीता हुआ था भारत ने। कब? 1991 में। बात करें दूसरी हुगली पुल, जिसको विद्यासागर सेतु बोला जाता है, वो खोला गया था 1992 में आज ही के दिन। सन 2006 में राष्ट्रकुल खेल मेलबर्न में कराए जाने की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 1999 में आज ही के दिन। बात करते हैं सन 2000 में श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री
सिरिमाओ भंडार नायके का निधन आज ही के दिन हुआ था। बात करें सन 2001 में तो बांग्लादेश में खालिदा जिया ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। 2003 में भारत ने इजराइल रूस के साथ एवाकस निर्माण के लिए समझौता किया था। अभी तो आपको पता ही होगा कि इजराइल का क्या युद्ध चल रहा है फिलिस्तीनियों के साथ, जिसमें हमास ने जो था वो हमला कर दिया था इजराइल पे। बहुत लोगों की मारे जाने की मतलब न्यूज़ में आ रहे हैं। अब पता नहीं कितने लोग मारे गए हैं, ये तो अभी नहीं पता, और युद्ध चल रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सन 2004 में ऑस्ट्रेलिया के संसदीय चुनाव में प्रधानमंत्री जॉन हॉवार्ड की भारी जीत हुई थी। किसकी जीत हुई थी? प्रधानमंत्री जॉन हॉवार्ड की। कब? 2004 में। एंजेला मार्केल जो जर्मनी की पहली महिला चांसलर बनी थी, इनका भी जन्म 2005 में हुआ था, और ये पहली बार चांसलर बनी थी। ये 2005 में बनी थी, आज ही के दिन बनी थी। बात करते हैं 2008 में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक आईसीआईसी बैंक के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। क्या दर्ज की गई थी? भारी गिरावट दर्ज की गई थी। 2014 में भारत के कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी, और मिला भी था उनको 2014 में। बात करते हैं 10 अक्टूबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में कि आज के दिन किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था। बात करें तो सुतीर्था मुखर्जी जो भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी थी, इनका जन्म 1995 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें 1988 में मनजीत सिंह जो भारतीय रोवर एथलीट थे, इनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। अगर बात करते हैं श्रीपाद अमृत डांगे जी का जो भारत के प्रारंभिक कम्युनिस्ट नेताओं में से एक थे, इनका भी जन्म 1899 में आज ही के दिन हुआ था। आर.के. नारायण जो भारतीय उपन्यासकार थे, इनका भी जन्म आज ही के दिन 1906 में हुआ था। बात करें रेखा जी का तो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, इनका भी जन्म आज ही के दिन 1954 में हुआ था। अब बात करते हैं मदन मोहन पुंछी जी का जो भारत के भूतपूर्व 28वें मुख्य न्यायाधीश थे, इनका भी जन्म 1933 में आज ही के दिन हुआ था। बलबीर सिंह भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे, इनका भी जन्म आज ही के दिन 1924 में हुआ था। शिवराज रामसरन जो भारतीय वैज्ञानिक थे, इनका भी जन्म 1923 में आज ही के दिन हुआ था। प्रकाश चंद्र सेठी जी जो मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे, इनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था 1920 ईस्वी में। बात करें डॉक्टर रामविलास शर्मा जी जो हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक थे, इनका भी जन्म जो है 1912 में आज ही के दिन हुआ था, सॉरी उसके लिए। बात करें 1910 में द्वारकानाथ कोटनिस दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चीन में निस्वार्थ सेवाएं देते हुए जान देने वाले भारतीय डॉक्टर थे, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। 1902 में के शिवराम कारंत जो कन्नड़ भाषा के विख्यात साहित्यकार थे, इनका भी जन्म आज ही के दिन हुआ था। अब बात करते हैं 10 अक्टूबर के दिन हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में कि आज के दिन किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ था। मुलायम सिंह जी जो सपा के बहुत बड़े नेता थे और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं ये, इनका भी निधन 2022 में आज ही के दिन हुआ है। मनोरमा जो तमिल अभिनेत्री हैं, भारत की सिनेमा की मशहूर हास्य अभिनेत्री थी, इनका भी निधन 2015 में आज ही के दिन हुआ था। जगजीत सिंह जो गज़लों की दुनिया के बादशाह हैं, इनका भी निधन 2011 में आज ही के दिन हुआ था। S.R. बोम्बई जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ थे, इनका भी निधन 2007 में आज ही के दिन हुआ था। रूसी मेयर्स 1930 के दशक की प्रसिद्ध अभिनेत्री, इनका भी निधन 1983 में आज ही के दिन हुआ था। लुडमिला पावलीचेंको दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वीरांगना महिलाओं में से एक थी, इनका भी निधन आज ही के दिन 1974 में हुआ था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में कि आज के दिन क्या क्या उत्सव है, क्या महोत्सव है। कोई बता सकता है कौन सा दिवस है? आज है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। आपको पता ही है
कि हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस एक वैश्विक पहल है जो मानसिक कल्याण के महत्व को मनाने के लिए संगठनों और व्यक्तियों में को एक साथ लाता है। मानसिक स्वास्थ्य को एक सार्वभौमिक मानव अधिकार के रूप में मान्यता देकर इस अधिकार को बनाए रखने के लिए कार्रवाई करके हम सामूहिक रूप से एक ऐसी दुनिया के लिए प्रयास कर रहे हैं जहां मानसिक स्वास्थ्य को सभी के लिए मूल्यवान, बढ़ावा और संरक्षित किया जाता है। यह अवसर ज्ञान को बढ़ाने, जागरूक बढ़ाने और उन कार्यों को चलाने का कार्य करता है जो मौलिक मानव अधिकार के रूप में सभी व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु और उनकी रक्षा करने हेतु। मानसिक स्वास्थ्य एक अंतर्निहित मानव अधिकार है जो हर किसी से संबंधित है, चाहे वह उसकी पृष्ठभूमि या स्थान कुछ भी हो। इस अधिकार में मानव स्वास्थ्य जोखिम से सुरक्षा, उपलब्ध सुलभ कार्य का स्वीकार्य और उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल तक पहुंच और समुदाय के भीतर स्वतंत्रता और की ओर समावेश की खोज शामिल है। अब बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO एक बुनियादी मानव अधिकार के रूप में मानव स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु उनकी रक्षा करके अपने सहयोगियों के साथ सहयोग करना जारी रखता है। WHO यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है कि हर कोई अपने मानवाधिकारों का उपयोग कर सके और उच्च गुणवत्ता वाली मानसिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सके। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है 2023 का? तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2023 व्यक्तियों और समुदाय को मेंटल हेल्थ इज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट थीम के तहत एकजुट होने के लिए एक मंच प्रदान करता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2023 का थीम मानसिक स्वास्थ्य चुनौती का सामना करने के लिए व्यक्तियों और समुदायों के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इसके प्राथमिक उद्देश्यों में मानवीय स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता को बढ़ावा देना और उनके साथ संघर्ष करके मानवों को समर्थन उनके सुनिश्चित प्रदान करना, विषय मानसिक स्वास्थ्य स्थिति और उनसे जुड़े अधिकारियों की गहरी समझ को प्रोत्साहित करता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2023 एक सार्वभौमिक मानव अधिकार के रूप में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है और यह पहल जो है उद्देश्य वो व्यक्तियों और समुदाय को उनकी परिस्थितियों की परवाह किए बिना किसी व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करने और उनकी सुरक्षा में सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की स्थापना 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ द्वारा की गई थी। इस पहल का नेतृत्व तो उस व्यक्ति का उप महासचिव रिचर्ड हंटर ने किया था। बात करें तो 1994 में आयोजित पहले विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विस थ्रूआउट द वर्ल्ड था। इस अभियान ने 27 देशों से प्रतिक्रिया रिपोर्ट उत्पन्न की और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य अभियानों की शुरुआत की। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं क्या के पेपर में पूछे जाते हैं ये चीज़ कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए विश्व संघ के अध्यक्ष डॉक्टर कौन है? तो डॉक्टर नासिर लोजा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए विश्व मंच की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में की गई थी। कब? 1948 में की गई थी। क्लियर हुआ? बस आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अनुरोध है, अगर आपको ये क्लासेस ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ सेंड कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।